हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आज समित पात्रा ने सदन में राहुल की ली मौज, कांग्रेस को कर दिया बेनकाब। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और मोदी जी की स्पीड में कितनी बदतमीजी इन लोगों ने की है वो भी जरूर देख लेना। इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही वो वीडियो होगा। तो चलो देखते हैं। अब महोदय, मैं इस सभागृह में मौजूद सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है, मैं बहस नहीं कहूंगा, यह बहस नहीं है, यह चर्चा है। और जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर चर्चा होती हो, जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर इस प्रकार से सभी एक समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हो, वह राष्ट्र अपराजय है। वह राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु अवश्य बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इस बजट में वहां से कोई बोला शब्दों के उसको उसमें भी तकलीफ है। अनुदान दिए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, चर्चा की गई, वह है शिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता और उसके साथ रोजगार। सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में बैठकर सभी के भाषणों को सुन रहा था। कुछ लोगों ने हमें मनुवादी भी कहा अभी थोड़ी देर पहले, और कुछ लोगों ने कहा कि पुरातन भारत में इस प्रकार की विधाएं थी जिसमें कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उसके विषय में बहुत चर्चा हुई है। मैं बताना चाहता हूं, एट द आउटसेट आई वांट टू डिफाइन दिस वर्ड भारत। भारत का अर्थ क्या है? भा से रथ हो जो भूमि, वह भारत है। भा क्या होता है? भा मूल शब्द होता है प्रकाश का। भास्कर, जो प्रकाश देता है वो भास्कर है। भारती माने सरस्वती, जो ज्ञान देती है, जो शिक्षा देती है, जो विद्या देती है, वो सरस्वती, वो भारती है। जो भूमि खंड अनादिकाल से अनादिकाल तक ज्ञान और विद्या और शिक्षा से रत हो, वही भारत है। मैं आप सभी को आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत फोटो दिखाए गए हैं इस गृह में, भगवान के भी तस्वीर दिखाए गए हैं। मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जो तस्वीर आप सबके मन में बसता है। कल्प का अंत होता है, एक कल्प के अंत के पश्चात भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं। पद पे उनकी लक्ष्मी होती है, आंख अधमूंदी सी होती है। नारायण के एक हाथ जो होता है उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नारायण इज कॉन्टेम्पलेटिंग। भावी कल्प कैसा होगा उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा, उसकी चिंता करते हैं। जैसे ही he conceptualizes how the भावी कल्प would be from his नाभि पद्म, जिस पद्म के विषय में भी यहाँ बताया गया, उस पद्म पर बैठ करके भावी कल्प के जिनके पास स्किल होता है वो ब्रह्मा उपजते। The Brahma is skilled to produce the next ब्रह्मांड, next universe, and you know who provides the resource? जब उनके पास इनोवेशन होता है तो वो महालक्ष्मी की तरफ देख के बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से ये ब्रह्मांड बनेगा। देयर इज नो जेंडर इन वैकुंठ। वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं। वही नारायण नारायणी है, वही शिव शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए ये धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है। तात्पर्य है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है। माँ लक्ष्मी तथास्तु कह ही देती है। वेरी गुड। बंधुगण, उनको समझ ही नहीं आनी पागलों को। मुझे तो विषय में कहा गया, अभी मेरे भाई राहुल गांधी को तो समझ नहीं आ सकती। इनोवेशन लाओ, पैटेंट्स लाओ, रिसर्च करो, एजुकेशन। वेरी गुड। 3
महीनों तक नालंदा जला था, 3 महीनों तक। क्योंकि वो चाहते थे क्रश करना एजुकेशन को। अभी भी अमिट है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो आग तब जली थी, वो आग आज बुझी है, वो आग आज बुझी है। भारत की आबादी के 40% बच्चे और युवा है। 40% बच्चे और युवा है। यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। दिस इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, बट इट्स अ बिग चैलेंज एज वेल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। शिक्षा, कौशल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ यह प्रस्तावित किया गया है इस बजट में रखा गया है। I commend this government. I applaud this government. I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitharaman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, Correct. on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasit Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation, as well as MNC सारी way ये forward. बोलती हैं कि स्किल के बालों में। Flagship programs like Samagra Shiksha, PM Shri, PM Poshan, they have received increased allotment in this budget, and let me commend the government that this budget allocation for the financial year 2024-25 of rupees 73,498 crore is the highest ever for the Department of School Education and Highest Nutrition. ever. माननीय सभापति महोदय, let me present to you a comparative data, a comparative chart, which would show as to what was the situation before Modi ji came to power and how the situation of education has changed thereafter. सुन लो भाई एंटी मोदी वालों। That the total budget for school and higher education, that is the Ministry of Education for 2013-2014 was 79,451 crores only, compared to 1.21 lakh crore this budget year, this fiscal year. So the growth in the budget in the last 10 years has been 52.4%, a whooping 52.4%. In 10 years. Similarly, in the school education, the growth in budget has been 39.5%, and in higher education, the allotment has increased by, I repeat, 78%. I emphasize 78% increment in the allotment in higher education. Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends on that side मेरे ख्याल have से exchanged राहुल गांधी वगैरह है ही arguments नहीं। about reservation, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दे। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण और ये देखो अब कांग्रेस पार्टी ने मगरमच्छ के आंसू ठीक बोला। तुष्टिकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आज मैं सुन रहा था, यहाँ कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था, अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर, आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज buried us, the highest court of this country has given its verdict, but let me read out आपके पाप के चिट्ठे, आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे उनके भी मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में पीएमटी प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका पीयूसी परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरामैया की सरकार थी, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पेपर लीक, आपकी सरकार थी। आप जरा सोच के देखिए, आप जरा सोच के देखिए, आपके गिरेबान के अंदर बड़े घटिया लीक भरा हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है, जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है। वेरी गुड, ऐसे करना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, 34 वर्ष बीत गए, यहाँ युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूँ मैं, युवा सांसद कितने युवा सांसद है, राहुल गांधी, इनसे पूछिए आप, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था, हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है, नई शिक्षा नीति। कितना इससे क्लियर हो रहा है कि समझदार इंसान को बोल रहा है। हाँ, और कितना गलत, मतलब ये फैलाते कांग्रेस वाले, आईएनडीए वाले खड़े होके इतना गलत बोल के गलत फहमियां फैलाते हैं लोगों के अंदर। खुद के कुकर्म ये देख उनके सुनो तो शौक लगता है। और अभी पता चला है कि नीट में इन्होंने कोशिश की थी कांग्रेस ने कि बीजेपी को फंसाएं, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी क्लियर चिट दे दी, और ऊपर से मोदी जी ने जब देखा कि यहाँ पे ऐसे फ्लॉज हैं या यहाँ गड़बड़ है, उसके लिए बिल पास करने के लिए भी उन्होंने काम कर दिया। मतलब इन्होंने इतने सालों में, कांग्रेस ने इतना गंद देश में डाला हुआ है कि मोदी जी सफाई कर करके वो तो हैरान हो रहे होंगे कि इतनी गंदगी है यहाँ। आज तक कभी आप कांग्रेस का किसी बंदे का ऐसा स्पीच नहीं सुनी। बिल्कुल कि कांग्रेस का बंदा जो इतनी कमांड रखे हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और जो बोल रहा हो नंबर्स के साथ, कंटेंट में अच्छा हो, डेटा के साथ हो, फैक्ट्स के साथ हो, आराम से बोल रहा हो, अच्छा से बोल रहा हो, और कंपैरिजन करके बता रहे, नंबर्स देख के, पूरे फैक्ट्स देके कि तुम्हारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था, हमारे टाइम में क्लियर चिट, तुम्हारे टाइम में सारे ईयर्स के ऊपर साथ में बता दिया कहां कहां पे चीटिंग और पेपर लीक हुए थे। और अपना बोला ये जब नीट हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, तुमने तो कोशिश की थी कि सारा मतलब कीचड़ हमारे ऊपर डाल दो, पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया। ऑपोजिशन वाले जो भी, जिन लोगों ने ऑपोजिशन को लेके आए, उनको सोचना पड़ेगा कि ऑपोजिशन में इस टाइप के लोग क्यों नहीं है। नहीं, उनको ये सोचना चाहिए समझदार लोग क्यों नहीं है। That is a question we have to see. इतनी समझ यहाँ पे नजर आता है तो आप बोलते हैं वाह वाह क्या बढ़िया लीडर है, क्या समझदार लीडर है, सुनने का मन करता है, करेगा। हो पाती है। ऑपोजिशन में आज तक कोई दिखा नहीं बंदा जो इस तरीके से कर सके। ये डिफरेंस है, इनको सुन के जब भी बोलते हैं यहाँ इस साइड से, बीजेपी की साइड से, तो हो पाती है, प्राउड फील होता है, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जैसे ही कांग्रेस के लोग, ऑपोजिशन के लोग खड़े होते हैं, हाय देश का सत्यानाश होने वाला है, ये रिएक्शन होता है। अब समझने वाले समझ सकते हैं
हमारी फीलिंग्स, और जो नहीं समझ सकते वो तो है ही कांग्रेस टाइप के ही, वो देख लिए ना किस तरह की हरकतें करते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।